हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होता है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार जो सीबीएसई में आ रहा है, तो हम उसे भी कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक ऐप के बारे में बताना जिसका नाम है नून अकेडमी स्टूडेंट ऐप। इसमें हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस इसमें है, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के लिए फ्री ऑनलाइन है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेक करो, रिव्यू दो कैसा ऐप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज तो अगर हम अर्बन एरियाज में जाए, अगर हम ऐसे रिमोट एरियाज में जाए, उन्हें नहीं पता होता कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है डेमोक्रेसी, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन उन्हें पता कि पार्टीज क्या होता है, उन्हें वोट देने आता है, उन लोग वोट देते हैं और वो लोग इलेक्ट करते हैं और वो उनको देते हैं ताकि उनको वोट। तो पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो लोकल गवर्नमेंट भी है वो लोग उन लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ। तो उन लोग को पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब पता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता, क्योंकि वो लोग लेस एजुकेटेड है, बट उन्हें इतना किया है कि किसे वोट देना है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज? हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की? हम ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट, बट हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है? तो जो इसका एक मेन है कि विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है तो हम उसे पहले दूर से देख के बता सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर कोई भी लोग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा है कि एक रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड लीडर। अगर मैं वोटर हूं, मेरे बीच और जो लीडर है उसके बीच में एक रिलेशनशिप होगा, ताकि वो मेरे से वोट मांगेंगे और मेरी जो डिजायर होगी कि मुझे मेरे घर पर सिलेंडर चाहिए, मुझे हम लोग को जो भी फैसिलिटी चाहिए वो हमें प्रोवाइड करेगी। तो एक ये उनकी रिलेशनशिप हो गया कि पब्लिक एंड लीडर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होगा। तो ये डेमोक्रेटिक का भी वो करता है, साइन करता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? अब आता है एक क्वेश्चन की मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक कोई भी ग्रुप इलेक्शन के लिए आता है, वो इलेक्शन के लिए आता है, वो कॉन्टेस्ट करता है, पार्ट लेता है इलेक्शन में और जीतता है। तो वो फॉर्म करता है जब गवर्नमेंट, और जब वो लोकसभा में जाता है तो वो हमारे लिए उससे बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, कि वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन करता है, वो हम उन्हें वोट देते हैं, हम उन्हें चूज करते हैं और वो फिर लोकसभा में जाता है और वो हमें रिप्रेजेंट करता है। तो एक कंपोनेंट्स है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स है। ये 3 अगर इसमें से एक भी अगर ब्रेक हो गया तो फुल को भी फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट है द लीडर। लीडर रहना जरूरी है, जो लीडर जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। द एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स हो गए जो उनके जो भी नीचे है वो उनके काम कर रहे हैं। और द फॉलोअर्स, जो हम है, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, नीचे लिंक है। तो ये इनके बिना ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकती अगर इसमें अगर फॉलोअर नहीं होगा, अगर हम उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अगर अगर हम उन्हें नहीं वोट देंगे तो वो फिर लीडर नहीं बन सकता। तो ये देयर आर द 3 मेन कंपोनेंट्स। ये 3 हमें कंपोनेंट्स याद रखने हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर। बहुत सारे फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के, क्या क्या फंक्शन है उनके। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं 7 विनिंग फंक्शंस। क्या क्या उनके फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग्स द कैंडिडेट फॉर्म्स अमंग्स फाइट होते हैं पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जो किसी के पॉलिटिकल पार्टी के साथ डालते हैं। पार्टीज जो लीडर्स हैं वो कैंडिडेट्स को फॉर्म करते हैं इन डिफरेंट वेज। अब इसमें 2 हैं। फर्स्ट है हमारा जो इन यूएसए द मेंबर एंड द सपोर्टर ऑफ द पार्टी चूज द कैंडिडेट। यूएसए में जो है वो मेंबर्स एंड द सपोर्टर वो चूज करते हैं इनको, कैंडिडेट्स और कैंडिडेट को चूज करते हैं। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो है वो टॉप लीडर्स जो हैं पार्टीज के, कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं, अगर बीजेपी की पार्टी ले लेते हैं, उनके जो टॉप लीडर हैं वो एक कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं।
तो हमें डिफरेंस पूछ सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। सेकेंड है डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो जो पार्टीज हैं वो हमें डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स देते हैं एंड डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज। वो हमें बोलते हैं अगर हम आप सबके घर में एलपीजी होगा, स्वच्छ भारत अभियान होगा, और भी बहुत चीज होता है, वो लोग हमें देते हैं, हमें कुछ प्रोग्राम्स देते हैं, वो लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स फॉर्म करते हैं वो, और फिर जो इलेक्टेड जो हम रिप्रेजेंट को हम इलेक्ट करते हैं और वो फिर हमारा लीडर बनता है। तो थर्ड है मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। लॉज कैसे बनाते हैं, हमने उन्हें इलेक्ट किया, वो फॉर्म हुए और वो लोकसभा इलेक्शन में गए, लोकसभा में और जो भी पार्टीज है वो सब लॉज बनाते हैं। तो इसमें हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वहां पर 3 इंस्टीट्यूशन है, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव काम है कि हम लॉज बनाना, मेकिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो लॉ है उससे इम्प्लीमेंट द लॉ। और जो जुडिशरी का काम है जो भी लॉ को ब्रेक करता है उससे पनिशमेंट करना, उससे पनिश करना, ये जुडिशरी का काम है। सबका डिफरेंट काम है। तो जो लॉज मेकिंग कर रहे हैं, अब वो फोर्थ आता है पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टीज बन गई और जीती और फिर वो रन द गवर्नमेंट करती है इन डिफरेंट मैटर्स, और वो फिर हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती हैं। दोज पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है जो पार्टी लूज कर जाती है। जैसे कि बीजेपी जो लीड में है और कांग्रेस जो अभी ओपोजिशन में, ओपोजिशन का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर कुछ बीजेपी अगर कुछ फॉर्म कर रही है, कोई पॉलिसीज बना रही है, कोई डिफॉल्ट पॉलिसीज बना सकती है, तो जो ऑपोजिशन का काम है उसे आवाज उठाना है और उसे डिनाइल करना है कि ये कि अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो फिर वो तो कोई भी पॉलिसीज बना सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन का यही मेन काम है। बट ये लोग अभी कुछ गलत भी ये लोग यूज करते हैं ऑपोजिशन का। तो ऑपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो फिर जो पार्टीज होगा उससे फ्रीडम मिल जाएगा हर चीज का। जो नेक्स्ट है, जो 6th, वो है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। अब क्या है कि अगर जो ऑपोजिशन तो एक ही है, तो जो और भी पार्टीज है, तो बहुत पार्टीज अगर कोई भी पॉलिसीज के लिए, कोई भी कुछ भी के लिए, वो लोग धरना देती हैं, रैलीज निकालते हैं, चक्का जाम हमने सुन रखा है, ये लोग करते हैं। तो ये लोग जैसे कि पीसफुल नहीं करते हैं, और ये लोग पब्लिक को प्रॉब्लम है उनसे भी करते हैं। इसमें कुछ बहुत सारा सही भी होता है और गलत भी होता है। 7th है प्रोवाइड द पब्लिक। जो पार्टीज है वो पार्टीज प्रोवाइड द पब्लिक अक्रॉस द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो भी पार्टीज ने वादा किया हमसे कि हम आपको ये चीज देंगे, एलपीजी देंगे, हम आपको आपके घर में, हर घर में जो भी पेंशन देंगे सबको। तो जब पार्टी फॉर्म हो जाती है तो वो उन लोग को ये चीज देती है। फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीज। अब क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो एक लोकल पार्टी से कुछ भी चीज मांग सकते हैं रेदर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसलिए जो पार्टीज मेन इंपॉर्टेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे, जो लोकल पार्टीज है और वहाँ के जो ऑर्डिनरी पीपल है वो उनसे कुछ भी मांग सकते हैं कि हमें ये चीज हमारा मांगे, आप हमारा पूरा करिए, रेदर देन वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बोलते हैं। अभी तक देख लिया तो अपने लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो प्लीज, कुछ फॉलोअर्स बढ़ाओ, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। तब तक के लिए नमस्कार।